क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट आज लेक्चर सीरीज 06 है, जिसमें आज का टॉपिक है रेंज ऑफ लेंथ। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक कैसे पैरेलैक्स मेथड से निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ वीडियो में मैं बताया हूँ। साथ ही सबसे जो नियरेस्ट स्टार है उसका डिस्टेंस कितना है इन पार्सेक में, इस वीडियो के लास्ट में हम कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले पेन पेपर हाथ में और एनसीईआरटी बुक्स हाथ में। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक से। क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 06 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे रेंज ऑफ लेंथ। अगर रेंज ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो दुनिया में जो साइजेस मिलता है वो वेरी वाइड रेंज का होता है। जैसे अगर साइज ऑफ प्रोटॉन की, इस प्रोटॉन का जो साइज है वो साइज है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि कितना छोटा, कितना स्मॉलेस्ट है 10⁻⁻15 मीटर। अगर नॉन यूनिवर्स की डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री बोले तो उसमें 10⁻26 मीटर है। नॉन यूनिवर्स से क्या हम समझते हैं, यूनिवर्स एक्चुअल में जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिटी है, उसका कितना डाया, कितना रेंज है, उसका पेरीमीटर क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा धरती से ऑब्जर्व कर सकते जहां तक, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका जो डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री है वो है 10⁻26 मीटर। इसलिए हमने जो रेंज ऑफ लेंथ है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक हम मानते हैं। कुछ यूनिट ऐसा है जो शॉर्ट लेंथ के लिए कन्वीनियंट है और कुछ यूनिट ऐसा भी है जो लार्ज लेंथ के लिए है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए कि शॉर्ट लेंथ के लिए हमें क्यों अलग यूनिट और लार्ज लेंथ के लिए हमें क्यों अलग यूनिट का जरूरी पड़ा, इसको हम देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर किसी ने एक मेजरमेंट लेंथ ले लिया जिसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर होगा। इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका किलोमीटर होगा 0.1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है। हमने क्या चेंज किया, सिर्फ यूनिट चेंज किया। यूनिट चेंज करने के साथ साथ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ। वैल्यू तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन क्या चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ। इसमें कन्वीनियंट कौन सा है, ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर है। जैसे किलोमीटर आया तो इसमें वैल्यू हमें याद करना है, इसे कैलकुलेशन करना हार्ड है कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर। वैसा ही अगर 1 किलोमीटर का किसी ने एक मेजर ले लिया जो 1 किलोमीटर है, इसको अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर होगा, या सेंटीमीटर में अगर बोलेंगे तो 1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। सेम कहानी है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसका यह मतलब है जो छोटी लेंथ लेना है तो हमें कन्वीनियंट कौन सा है, छोटा यूनिट। सेम बड़ी यूनिट के लिए कन्वीनियंट कौन सा है, बड़ा यूनिट। इसीलिए साइंटिस्टों ने छोटा स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल लेंथ यूनिट बनाया, जो शॉर्ट रेंज के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए। वैसे ही लार्ज लेंथ के लिए भी कुछ है। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी वो है शॉर्ट लेंथ और लार्ज लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है और उसका वैल्यू क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है। स्पेशल लेंथ यूनिट फॉर शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ के लिए 1 फर्मी, जिसका वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर है, उसको हम डेनोट करते हैं 1F। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9, माइक्रोमीटर 10⁻6, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर है। ये जो फर्मी और एंगस्ट्रॉम ये दोनों लेंथ के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि हमेशा लेंथ में यूज होगा, वो भी शॉर्ट लेंथ के लिए। लेकिन जो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर है ये प्रीफिक्स है, ये नैनो प्रीफिक्स है। नैनो, माइक्रो और मिली का पीछे जो लग जाएगा वो उसका यूनिट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दिया नैनो सेकेंड, तो सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो किसका यूनिट बन गया, टाइम का। ये प्रीफिक्स है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो फर्मी और एंगस्ट्रॉम ये शॉर्ट लेंथ का स्पेशल यूनिट लेंथ है, ठीक है। इनको याद रखना है और एक कभी कभी पूछा भी जाता है
एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? लेंथ का। कितना होना है एंगस्ट्रॉम? कितना मीटर है? कभी मीटर को बोलेगा कितना सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या है। लार्ज डिस्टेंस के लिए 3 यूनिट है, जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसका वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। हम देखेंगे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है। सेम तीनों का हम डिफिनेशन साथ में इस जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हम निकालेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिफिनेशन है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ और सन का जो बीच का डिस्टेंस है, इसको एवरेज इसलिए बोला जाता है जो अर्थ मूवमेंट करता है जिस ऑर्बिट से, वो ऑर्बिट सर्कुलर शेप में नहीं है, इसका जो डिस्टेंस है चेंज होते रहता है जगह के हिसाब से, इसलिए हम एवरेज मानते हैं। ये ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए इसको कभी कभी हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस है। अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस, अर्थ और सन का बीच का जो डिस्टेंस और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तीनों सेम है। दोबारा बोल रहा हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन, और अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस, अर्थ का रेडियस नहीं, अर्थ का अगर रेडियस बोलेंगे ये वाला रेडियस है, अगर अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस बोलेंगे तो जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उसका डिस्टेंस, उसका रेडियस, उसको बोलता है ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो ऑर्बिटल रेडियस या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या ये स्केल से मेजर किया? बिल्कुल नहीं। तो कैसे मेजर किया? हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, मैंने लेक्चर नंबर 02 जिसमें पैरेलैक्स मेथड का हमने स्टडी किया। पैरेलैक्स मेथड के द्वारा लार्ज डिस्टेंस का किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं। जिन्होंने उस वीडियो नहीं देखा उनके लिए पैरेलैक्स मेथड नया हो सकता है, इसलिए पैरेलैक्स मेथड का मैं थोड़ा सा बता के फिर कैसे पैरेलैक्स मेथड में ये वैल्यू निकाला जाता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं पैरेलैक्स मेथड। अभी पैरेलैक्स मेथड का जब इस्तेमाल करता है तो जो इंसान ऑब्जर्व करता है, कहां से करता है? अर्थ से। तो ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ। अर्थ का डायमेट्रिकली एक पोजीशन से, यानी कि पोजीशन ए से सन को ऑब्जर्व किया। जब भी हम पैरेलैक्स मेथड में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसके बैकग्राउंड में कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम उसके हिसाब से लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। इसमें कौन सा है? ब्लू स्टार। इसी इंसान ने अपना पोजीशन चेंज करके पोजीशन बी से सेम सन को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने में उनको ऐसा फील हुआ कि सन का शिफ्टिंग हुआ है, यानी कि सन पहले यहां आना चाहिए था, इस जगह पर था, लेकिन अभी सन को कहां नजर आ रहा है? रेड स्टार के साथ अलाइन नजर होते आ रहा है। ये जो शिफ्टिंग है, ये जो शिफ्टिंग हुआ यहां से लेके यहां तक जो शिफ्टिंग हुआ, इस शिफ्टिंग को अपरेंट शिफ्टिंग बोलता है, यानी कि सन अपना पोजीशन में है, हमने जो ऑब्जर्वर ने अपना पोजीशन चेंज किया उसलिए उसको लगा कि सन ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो ये जो अपरेंट शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को बोलता है पैरालेक्स। और जो जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल हुआ है, इस एंगल को बोलता है पैरेलैक्स एंगल। ये हो गया पैरेलैक्स एंगल। इस केस में पैरेलैक्स एंगल क्या है? थीटा है। पैरेलैक्स एंगल का जो ऑपोजिट है, जिन्होंने जो ऑब्जर्वर डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसको बोलता है बेस। और जिस डिस्टेंस को हमें निकालना होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। हम अभी निकालने जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, यानी कि हमको निकालना क्या है? डी। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। जब पैरेलैक्स मेथड में हम एक आर्क, रेडियस और एंगल का बीच में जो रिलेशन है उससे निकालता है। ये अगर सेंटर मानते हैं किसी सर्कल का, और वो एस और ये अगर रेडियस है तो ये भी हो जाएगा हमारा आर्क। ठीक है, एस ए हो जाएगा रेडियस, ए भी हो जाएगा हमारा आर्क, और इस आर्क ने सेंटर में कितना एंगल किया? थीटा। तो इस पोजीशन में हम जानते हैं आर्क इक्वल रेडियस इनटू एंगल, लेकिन इस केस में आर्क क्या है? बी, रेडियस कितना है? डी, और एंगल हो गया थीटा। हमको निकालना क्या है? डी। डी इक्वल बी बाई थीटा। ये है हमारा नंबर 1।
इस एक नंबर इक्वेशन की मदद से हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करेंगे, देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। ये क्लियर हो गया। ये था पैरेलैक्स मेथड, यानी कि जिन्होंने पैरेलैक्स मेथड नहीं देखा तो आज भी ये रिवाइज कर सकते हैं। आर्क कौन सा होता है, ए बी। रेडियस कौन सा है, जो डिस्टेंस है, और दो रेडियस मिलके जो एंगल बनाया हुआ है, दो डिस्टेंस मिला के जो एंगल बना हुआ वो हो गया ये वाला एंगल। इस एंगल को हमने हमेशा रेडियन में काउंटेड करता है, आर्क मीटर में, आर मीटर में, यानी कि बेस मीटर में, डिस्टेंस आएगा मीटर में, थीटा आएगा रेडियन में। इसको हम किस में ले लेंगे, रेडियन में। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन शुरू करते हैं ऑन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो रिलेशन हमको मिल गया है D इक्वल बी बाई थीटा। तो B और थीटा अगर मिल गया तो हमें D का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं हमें B इक्वल, इस केस में B क्या है, B है AB, और AB क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। लेकिन हम जानते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.378 इंटू 10⁻6 मीटर। इसको अगर 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर, यानी कि B मिल जाएगी, AB मिल जाएगा। तो AB इक्वल 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, 2 इंटू 6.378 इंटू 10⁻6। इसको कैलकुलेशन करने से वैल्यू आ जाएगा 12.756 इंटू 10⁻6। अभी हम निकालेंगे थीटा। ऑब्जर्व करके देखा गया, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो थीटा का वैल्यू है 17.588 आर्क सेकेंड है, यानी कि सेकेंड है। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इक्वल 17.588 सेकेंड। हमने इस जगह पर थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 2 में निकला हुआ है, 1 सेकेंड इक्वल 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन होता है। इन दोनों को कैलकुलेशन करने से हमें वैल्यू आ जाएगी 8.53 इंटू 10⁻5। तो हमें क्या क्या, बी का वैल्यू मिल गया और थीटा का वैल्यू। अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें कौन सा वैल्यू आ जाएगी, डी का वैल्यू। अभी देखते हैं कि डी का वैल्यू क्या आता है। डी इक्वल, बी का वैल्यू हमको क्या मिला है, 12.756 इंटू 10⁻6, और थीटा का वैल्यू कितना है 8.53 इंटू 10⁻5। -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +5। और इसको 12.756 को अगर 8.53 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.496 इंटू 10⁻11। ये यूनिट क्या होगा, मीटर में। यही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल का जो यूनिट है, जो जिसका वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, तो वो कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार निकाला जाता है पैरेलैक्स मेथड से। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर का डेफिनेशन है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल विद वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। अगर लाइट 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर जाता है तो 1 साल में कितना दूरी तय करता है, 1 सेकेंड में कितना, इतना, तो 1 साल में कितना जाएगा। हम ऑलरेडी जानते हैं डिस्टेंस इक्वल हमको क्या निकलना, डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लाइट कितना वेलोसिटी से, 3 इंटू 10⁸। तो डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इस केस में वेलोसिटी कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 1 ईयर, 1 साल। हमें 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, तभी सेकंड कैंसिल हो जाएंगे और हमारा डिस्टेंस आएगा मीटर में। 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 ईयर का मतलब होता है 365 डेज, और 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स। 1 आवर्स का मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, सेकेंड तक। तो इसका वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगी सेकेंड, यानी कि ये हो गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ जाएगा सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे मीटर में आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेशन करने से 3 इंटू 10⁸ इंटू इसका वैल्यू निकालता है 3153600।
अगर 3 से इसको प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 9460800 इंटू 10⁸ 9.46 अगर पॉइंट यहाँ लाते हैं तो इसमें इसके साथ हो जाएगी 10⁷ मल्टीपल इंटू 10⁸ हमें वैल्यू आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो गया 1 लाइट ईयर का वैल्यू। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है 9.46 इंटू 10⁻15। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने कौन सा मेथड से निकाला, पैरेलैक्स मेथड, और लाइट ईयर का हमें कौन सा मेथड से, कैलकुलेशन मेथड से, कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट है पारसेक। हम देखते हैं कि पारसेक को कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पारसेक। अमूमन बच्चे पारसेक में कंफ्यूज रहता है कि ये क्या है, कैसे है। पारसेक का डिफिनेशन है, पारसेक इज द डिस्टेंस एट व्हिच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, दोबारा बोल रहा हूं, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट यानी कि अर्थ का जो ऑर्बिट के एवरेज रेडियस, यही तो है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने जब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बात कर रहा था तब मैं ये बात बताया था कि अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है वही है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जिस डिस्टेंस पर, जिस दूरी पर एंगल बनाएगा 1 आर्क सेकेंड, एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू इस केस में होगा 1 आर्क सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड जब थीटा का वैल्यू होगा, जिस डिस्टेंस पर जाके, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो ये जो एंगल है वो धीरे धीरे डाउन होते रहता है। अगर डिस्टेंस यहाँ पर अगर मैं देखूं, इस जगह पर अगर मैंने यहाँ मेजर करूं तो ये एंगल 1 आर्क सेकेंड से ज्यादा होगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो एंगल छोटा होंगे। ऐसा होते होते एक जगह ऐसा पहुंचेगा जहां पर थीटा का वैल्यू 1 आर्क सेकेंड होगा। उस जगह, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, उस दूरी को बोलेंगे 1 पारसेक। यानी कि अभी की केस में एस से लेके, अगर ये ओ पोजीशन है, एस ओ या ई ओ, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 पारसेक। ठीक है, तो यानी कि 1 पारसेक इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 आर्क सेकेंड। फिर हम इस यहां पर पैरेलैक्स मेथड से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मीटर में कितना है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना है, उसको हम मेजर करेंगे पैरेलैक्स मेथड से। तो सेम है, पैरेलैक्स मेथड में हमें फॉर्मूला क्या है, b इक्वल d इंटू थीटा, यानी कि आर्क इक्वल रेडियस इंटू एंगल। हमें देखना है आर्क कौन सा है, रेडियस कौन सा है, एंगल कौन सा है। ये हो गया एंगल, हमें दिखाई दे रहा है। जो एंगल के साथ होता है ना वो हमेशा रेडियस होता है। इस केस में एंगल के साथ कौन है, ओ ई या ओ एस है, और इसी को निकालना, ये डिस्टेंस है। एंगल का जो ऑपोजिट होता है वो आर्क होता है। तो एस ई हो गया आर्क, और एस ई इस केस में बाय डिफिनेशन कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इनको पुट कर देते हैं। बी का मतलब ये बी है, पैरेलैक्स एंगल का ऑपोजिट बी है, बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमें निकालना क्या है, डी। तो डी इक्वल बी बाटे एंगल। और एंगल इस केस में अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें या एस्ट्रोनॉमिकल में कन्वर्ट करें तो हमें बी किस में, एंगल को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस केस में बी का वैल्यू क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। थीटा कितना आ रहा है, 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड का वैल्यू अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होगा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 आर्क सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाय 4.85 इंटू 10⁻⁻6, इसको कैलकुलेशन करने से इसका जो वैल्यू आ जाता है वो हो गया 2.05 इंटू 10⁻⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि ऊपर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, 2.05 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻5 नहीं है, ये प्लस होगा, 10⁻+5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये हो गया हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हमने पता कर लिया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू जो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इससे अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं पारसेक को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिल गया। इसके साथ अगर 2.05 इंटू 10⁵ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11, ये क्या है? मीटर। मीटर में हमें कन्वर्ट हो गया। इस दोनों को प्रोडक्ट करने से वैल्यू आ जाता है 3.08 इंटू 10⁵ 10⁻11 यानी कि 10⁻16 मीटर। ये क्या निकला? डिस्टेंस निकला। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 पार्सेक। डिफिनेशन में यही बताया गया है कि जो डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1 आर्क सेकेंड एंगल सब्सटेंड करता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 पार्सेक है। तो 1 पार्सेक का मतलब होता है 2.05 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो। लेकिन जब हम ईस्टर का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पार्सेक में मेजर करेंगे और हमेशा 1 पार्सेक होगा नहीं। ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा, यहां पर जो हमको एंगल मिल रहा है, ये एंगल हमेशा 1 सेकेंड होगा ऐसा तो नहीं। आधा सेकेंड भी हो सकते, उससे भी कम हो सकते, ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में हमें ये डिस्टेंस जो है d कैसे पार्सेक में निकालेंगे उसको हम देखेंगे यहां पर। इस केस के लिए हमने d इक्वल 1/θ। थीटा किसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना है, थीटा रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना है, ये सेकेंड में रहने देना। अगर डिग्री भी हो फिर भी सेकेंड में लाना। अगर थीटा को सेकेंड में लाए और 1 को 1 रहने दे, AU को भी चेंज नहीं करना, तो उस केस में d का जो यूनिट आएगा पार्सेक। ठीक है, कितना आएगा? पार्सेक। फॉर एग्जांपल अगर सेम इसमें थीटा का वैल्यू अगर बोल दिया 0.5 आर्क सेकेंड है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा इन पार्सेक? हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा इस केस में? d इन पार्सेक इक्वल 1/θ इन सेकेंड। थीटा कितना सेकेंड बताया? 0.5 यानी हाफ 0.5 है। इसको कैलकुलेशन करने से 2 आ जाएगा, 2 पार्सेक आएगा। तो डिस्टेंस कितना? डबल हो गया। एंगल हमें 1 आर्क सेक का आधा हो गया, तो डिस्टेंस हमारा डबल 2 पार्सेक हो गया। क्यों? क्योंकि जितना भी एंगल छोटा होगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। तो एंगल हमें क्या छोटा हो गया? 1 आर्क सेक का आधा हो गया तो डबल होगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार पार्सेक में हम निकालते हैं। तो 3 फॉर्मूला हमें मिल गया। एक है d एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हमें निकालना होता है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, अगर मीटर में निकलना है कि पार्सेक को मीटर में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, और पार्सेक को पार्सेक में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है 1/θ। थीटा को हम सेकेंड, थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका बेस पर लास्ट में 2 मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स किया गया है इसी फॉर्मूला के बेस पर, इसलिए इस फॉर्मूला को पक्का याद रखना। अभी हम देखेंगे कि तीनों यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने अभी पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको एक नंबर अगर दे दूं और इनको 2 नंबर दे दूं तो 2 नंबर को एक नंबर से डिवाइड करूंगा। ऐसा करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डिवाइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 लाइट ईयर का वैल्यू हम लिखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगी और इसको कैलकुलेशन करने से हमें वैल्यू आ जाएगा 6.32 इंटू 15 में से 11 जाने से 10⁻4। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब इस तरफ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो इसमें आ जाएगा 1 लाइट ईयर इक्वल 6.32 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बीच में हमें रिलेशन मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और पार्सेक का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, सेम मेथड है तीनों के लिए। ऐसा डिवाइड करने से लेफ्ट साइड डिवाइड होगा तो लेफ्ट साइड में 2 क्या है? 1 पार्सेक है और 1 में क्या है? 1 AU
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। अभी 16 में से 11 जाने से कितना रह जाएगा 5, और इसको इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस केस में वैल्यू आ जाता है 2.05 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 11 यानी कि 5। सेम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 पार्सेक इक्वल 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक किसका बीच में रिलेशन हो गया, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बीच में। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। सेम हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने से क्या आता है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पार्सेक डिवाइडेड बाय लाइट ईयर, पार्सेक डिवाइडेड बाय लाइट ईयर, और राइट साइड में आएगा पार्सेक का वैल्यू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। यहाँ 15, 16, लेकिन ये जो वैल्यू इससे ज्यादा है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ 15 रख के 10 इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, तो ऐसा होने से ऊपर वैल्यू आ जाएगा 30.08 इंटू 10 टू द पावर 15, और नीचे आ जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। 15 और 15 कैंसिल, यहाँ मीटर मीटर होता है, ये भी कैंसिल हो जाता है यूनिट, ठीक है। तो इसको 30.8 को 9.46 से डिवाइड करने से इसका वैल्यू आ जाता है 3.25। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पार्सेक 1 पार्सेक इक्वल 3.25 इंटू लाइट ईयर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन पार्सेक। अभी देखते हो न्यूमेरिकल क्या है। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ का सबसे नजदीक वाला स्टार जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये अल्फा सेंचुरी का एक मेंबर है। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, हैज ए पैरेलैक्स ऑफ इतना सेकेंड 0.76813 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस इन पार्सेक में कितना डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना, लाइट ईयर में कितना, ऐसा यूनिट में यानी कि मीटर में कितना, इसको निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये नंबर हमें निकालना क्या है पार्सेक में, तो पार्सेक में हमारा क्या फॉर्मूला है, d इक्वल डिस्टेंस इन पार्सेक 1/थीटा। हमें दिया क्या है, थीटा दिया हुआ है। नियरेस्ट स्टार टू आवर प्रोक्सिमा सेंचुरी हैज ए पैरेलैक्स ऑफ, ये पैरेलैक्स ऑफ का मतलब है ये अगर अर्थ है और ये अगर सन है, इन सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां से जब ऑब्जर्व करते हैं जो ये एंगल बनता है इसको पैरेलैक्स बोला। पैरेलैक्स ऑफ कितना एंगल बना, ये एंगल कितना बना 0.76813 सेकेंड। तो बताओ डिस्टेंस जो यहां से लेके डिस्टेंस यानी अर्थ से लेके इस स्टार्स का जो डिस्टेंस है पार्सेक में कितना है, या यू में कितना है, लाइट ईयर में कितना है, ऐसा यूनिट में कितना है। वेरी सिंपल, हमने ऑलरेडी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस इक्वल 1/थीटा। थीटा को अगर हम किसमें सेकेंड में लिखेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा पार्सेक। तो हमें वही पूछा है पार्सेक में डिस्टेंस कितना है, तो हम थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। 1 इसका वैल्यू क्या है 0.76813, 0 पॉइंट है। तो 1 डिवाइडेड बाय इसको कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू आ जाता है 1.30 और यूनिट क्या आ जाएगा पार्सेक। क्यों आएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम सेकेंड में, इसमें रेडियन में या रेडियन में हमने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक, अभी जैसे पार्सेक मिल गया तो पार्सेक से एयू का रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा, लाइट ईयर का पढ़ा, मीटर का पढ़ा, तो हर एक केस हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 1 पार्सेक इक्वल कितना एयू, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि पार्सेक और एयू का बीच में रिलेशन, तो 1 पार्सेक इक्वल 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 एयू हम इसमें बैठा देंगे, प्रोडक्ट करेंगे 2.05, बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इन एयू में हो जाएगा 1.30 इंटू पार्सेक 2.05 इंटू 10 टू द पावर, ये हम किसमें एयू में निकाल रहा है 10 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेशन करने से हमें वैल्यू आ जाएगा 2.67 इंटू 10 टू द पावर
5। ये किस में आ गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अभी हम देखेंगे किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर में। तो सी देखते हैं क्या है, सी लाइट ईयर में। सिर्फ पार्सेक से हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करना भी हमें आता है। तो 1 पार्सेक इक्वल कितना लाइट ईयर है? 3.25 लाइट ईयर। तो इसके साथ हमने जो वैल्यू निकला है 1.30 इंटू पार्सेक, 1 पार्सेक मतलब 3.25 लाइट ईयर है। तो ये हमें कितना किस में निकलेगा? लाइट ईयर। और लाइट ईयर का इसको दोनों को प्रोडक्ट अगर हमें करें तो 4.22 लाइट ईयर आ जाएगा। सेम हम मीटर में भी कर सकते हैं क्योंकि 1 पार्सेक इक्वल कितना मीटर हमको पता है। 1 पार्सेक इक्वल कितना मीटर है ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक। 1 पार्सेक इक्वल 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। तो 1.3 इंटू 3.08 इंटू 10⁻16 में प्रोडक्ट कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻16। ये हो गया हमें एसआई यूनिट या मीटर में। तो हमने पार्सेक में निकाल दिया, हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाल दिया, लाइट ईयर में निकाल दिया और मीटर में निकाल दिया। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये पैरेलैक्स, क्या पैरेलैक्स है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उस स्टार को जब देखा, यहां से जब ऑब्जर्व किया, जो एंगल बना उसको बोलता है पैरेलैक्स एंगल। तो इस केस में 0.76 है, यानी कि 1 आर्क सेकेंड से भी कम है, इसलिए इसका डिस्टेंस 1 आर्क सेकेंड से 1 पार्सेक से ज्यादा हो गया। जितना एंगल कम है उतना ज्यादा होगा, अगर ये एंगल और कम होता तो और ज्यादा होता, ठीक है। तो इस प्रकार निकल जाता है। नेक्स्ट है ये होमवर्क है, तुम खुद करोगे, करके पक्का कमेंट में डालना